हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो हमारी अनन्या रहती है वो नव्या को बताती है कि उसने शादी के लिए बोला है, और नव्या बोलती है कि वो इस बारे में उससे बात करेगी। अब उसके आगे जो रिया रहती है वहाँ खड़ी रहती है और वो सोचती है कि यार इतना ज़्यादा इशू क्यों हो रहा है, मतलब क्या गलत कहा अनन्या ने, शादी के लिए ही बोला है। और नव्या उसकी तरफ वो देख के बोलती है कि क्या इशू होगा आलिया को। बट नव्या तो पहले समझ चुकी थी कि उसे इशू शादी का नहीं है, उसे उसके पास से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो उसकी न्यू लाइफ में आगे बढ़ने में इशू हो रहे रहते हैं। तो नव्या बोलती है रिया और अनन्या को कि मैं बात करती हूँ, और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो वो जैसी जाती है तो वो जाती है और जाकर जॉश से पूछती है कि आलिया कहाँ पर है। तो जॉश बोलता है यार वो कंपनी के लिए वहाँ गई है। तो कंपनी में गई है, वहाँ पे काम था, मीटिंग्स वगैरह ये थी। तो जॉश बोलता है क्यों, क्या हो गया, तुमने आलिया को फ़ोन क्यों नहीं किया। तो कहती है अभी वो सिचुएशन में नहीं है कि मैं उससे बात करूँ। जॉश एक बात का, तुम जाके थोड़ी देर आलिया की कंडीशन ज़रा पता करो ना, कि वो ज़्यादा गुस्से में तो नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इस टाइम में अगर उससे कुछ भी बात करूँगी तो वो उसे नेगेटिव वे में ही लेगी। तो तुम्हें पता है ना, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जब तक वो चीज़ों को समझेगी नहीं, वो किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेगी। तो प्लीज़ तुम जाकर उससे बात करो तो चीज़ें हैंडल हो सकती है। तो जॉश बोलता है हाँ बट हुआ क्या तुम बताओगी। तो कहते हैं कुछ नहीं, शादी के बारे में अनन्या ने पूछ लिया। उप्स, ये क्या बोल रही हो, शादी के लिए, वो भी आलिया को पूछ लिया। ओ माय गॉड, ये तो नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्टली, नव्या कहती है, बट हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। अनन्या ने बहुत जल्दबाजी कर दी यार, उसको ना जो भी कुछ करना था करती, लेकिन शादी का टॉपिक तो कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए था उसके सामने। जॉश बोलता है। नव्या कहती है मुझे पता है, लेकिन उसकी गलती तो है नहीं ना। अरे वो तो बच्ची है, वो उसको वो सब चीज़ें नहीं पता जो हमें पता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उसने कुछ गलती नहीं करी है। बट अभी ये चीज़ हमें समझानी होगी आलिया को कि शादी इज़ बिग थिंग। और ये बोलकर वो जॉश को कहती है कि प्लीज़ यार तुम उसका पहले मूड सही करो, फिर मैं उससे इस बारे में बाद में बात करूँगी। ये बोल के वो फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ वो शादी का पूछती है, क्योंकि अब देखा जाए तो नव्या ये सोच रही थी कि लेस्बियन मैरिजेस आर लीगल इन इंडिया और नॉट। तो अब उसके पास ये सवाल हो जाता है कि शादी तो इलीगल है इंडिया में, क्योंकि हमारा 377 सेक्शन ये कहता है कि शादी आप होमोसेक्सुअल रह सकते हो, जो अब क्राइम नहीं है इंडिया में, लेकिन शादी तो इलीगल है। तो अब वो ये सोचती है कि अगर शादी भी अनन्या को करनी है तो कैसे करनी है, क्योंकि शादी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि वो किस वे में मनाए, सब कुछ करे। और अगर ये 2 पर्सन की मैरिजेस होती, मतलब नॉर्मल कपल की, लाइक मैन और वुमेन, तो वो नॉर्मली वे में कोर्ट मैरिज करा देती। बट यहाँ पर तो शादी भी करनी है और पॉसिबल तो है नहीं। तो वो नताशा को फ़ोन लगाती है। तो नताशा फ़ोन उठाती है और बोलती है, हाय नव्या, इतने दिनों के बाद मुझे याद किया, क्यों आज कुछ काम है क्या, याद आ गई मेरी। नव्या बोलती है अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, तुम्हें याद तब करेंगे ना जब हम तुम्हें भूलेंगे, तुम हमारी फैमिली मेम्बर हो। फैमिली मेम्बर को कभी कोई भूल सकता है। ओहो ओहो इस तरीके की बातें, वो भी नव्या से, आय हाय क्या बात है। अरे ऐसे फ्लर्ट मत करो मेरे साथ, पता चला तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड को पता चला ना, तो इस बार तो वो मेरा मर्डर ही कर देगी, नताशा बोलती है। तब नव्या कहती है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। ऑफ कोर्स मैं मिल सकती हूँ आपसे, पर कहाँ आना है, मित्तल हाउस या मल्होत्रा मैंशन। तुम्हें कैसे पता मैं मल्होत्रा मैंशन में हूँ, जॉश ने लगता है सब कुछ बता दिया होगा, नव्या कहती है। तभी नताशा कहती है ऑफ कोर्स यार, मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे चीज़ें नहीं बताएगा तो किससे बताएगा, और वैसे भी आखिर अपने ससुराल में जाकर बैठी हो तुम, मज़ा तो बड़ा आ रहा होगा तुम्हें, नताशा बोलती है। तभी नव्या कहती है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें मिलती हूँ मित्तल हाउस में, मैं आ रही हूँ क्योंकि मुझे
आलिया से भी बात करनी है, तो तुम भी आ जाओ वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये बोल के वो नताशा से फ़ोन कट कर देती है। अब वो वापस रिया के पास जाती है, अनन्या के पास जाती है। वो बोलती है देखो मैं कोशिश पूरी करूँगी आलिया से बात करनी। तो वो कहती है कि आपने अभी तक बात नहीं करी। तभी रिया ये बोलती है, तो अनन्या बोलती है कि वो बात ही क्यों करेंगे, उन्हें तो बस आलिया का ही सपोर्ट करना है ना, मेरा तो किसी को कुछ दिखता नहीं है। तब नव्या कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों को सपोर्ट करूँगी, और तुम्हारी शादी करनी है ना तुम्हें, तो करवाएंगी शादी, इसमें क्या बड़ी बात है। उसी से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए मैं मित्तल हाउस जा रही हूँ, तो मिलते हैं बाद में, ठीक है। ऐसे बोल के नव्या जा ही रहती, तो रिया बोलती मुझे नहीं लेके जाओगे, और अनन्या बोलती है और मुझे भी नहीं लेके जाओगे आप। तभी वो दोनों की तरफ देख के बोलती है कि आई थिंक तुम दोनों को यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मिसेस मल्होत्रा को तुम्हारी ज़रूरत है रिया, और मित्तल हाउस में तो तुम जाना ही नहीं चाहती अनन्या, क्योंकि तुम्हें तो आलिया को फेस नहीं करना है ना, तो फिर तुम आके क्या करोगी, तुम रुको यहाँ पर, और फिर जब सब कुछ हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। ये बोल के हमारी व्या यहाँ से निकल जाती है। और इन दोनों को भी ये बात सही लगती है कि अब मित्तल हाउस में हमारी नव्या पहुँच जाती है, उसके साथ नताशा भी पहुँच जाती है। दोनों स्टडी रूम में जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो कहती है, नताशा कहती है बोलो नव्या आज मुझे याद कैसे किया है, और इस बार अब किस केस पे बात करनी है, अब किस केस पे आप मुझसे बात करनी है। तो नव्या कहती है केस नहीं है यार, एक पर्सनली एडवाइस लेनी थी। अच्छा आप ये बताओ कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पॉसिबल है। तो कहती है हाँ पॉसिबल है, क्यों तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाना चाहती हो किसी की। कहती नहीं, मैं बस ऐसी पूछ रही थी। और एलबीजीटी कम्युनिटी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस इंडिया में पॉसिबल है। तो कहती है नहीं, एक्चुअली ना एलबीजीटी की मैरिजेस ही पॉसिबल नहीं है, लीगल मैरिजेस नहीं है। उन लोगों को सिर्फ 377 करके होमोसेक्सुअल ये सब चीज़ें हटा दी है। तो तुम चाहकर भी रिया से एक लीगली वे में शादी नहीं कर सकती हो। तुम चाहकर उसके साथ एज अ पार्टनर बन के रह सकती हो, लेकिन कोई भी चीज़ में उसे तुम्हारी वाइफ का खिताब उसे नहीं मिलेगा, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी में उसका कुछ हक होगा। सबके लिए सिर्फ तुम वो, और तुम इंटरनली यू आर द पार्टनर्स, बट फॉर एक्सटर्नल पर्पस तुम लोग पार्टनर्स नहीं रहोगे। ना कोई लीगली वे में तुम उसकी सिक्योर्ड हो सकती हो, ना किसी भी चीज़ के लिए टर्म्स एंड कंडीशन में तुम उसे रोक सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती हो, और ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कर सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती। नव्या ये सब सुनती है तो बोलती है तो फिर अगर कोई रास्ता नहीं है। तो कहती है यहाँ कुछ रास्ता तो नहीं है, बट ये सिर्फ मैरिजेस तुम्हारे और उनके बीच में होनी चाहिए। मतलब मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम दोनों में स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होनी चाहिए, कि तुम दोनों अपनी पूरी लाइफ एक साथ निभाओ। ओके, और व्हाट अबाउट बेबीज़? तुम बेबी प्लान करने की सोच रही हो? नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ, नताशा बोलती है। नव्या कहती है। तब नताशा बोलती है यार अगर तुम लोग पार्टनर्स नहीं हो, मतलब जो गवर्नमेंट की कोर्ट की नज़रों में तुम पार्टनर्स नहीं हो, तो तुम बेबीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकते हो एज अ कपल। इंडिविजुअली तुम मदर बन सकती हो, इंडिविजुअली तुम जो करना चाहो कर सकती हो, लेकिन तुम एज अ कपल, एज अ पार्टनर्स ना क्या बोलते अडॉप्शन कर सकती हो, ना तुम्हें वो लीगली प्रोसेस कुछ भी मिलेगा। तो कुछ भी नहीं है पॉसिबल। ये सुनकर नव्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अगर ऐसा है यार, अगर ऐसा है तो मैं आलिया और अनन्या की शादी नहीं करा सकती कभी। ओह माय गॉड, तुम अपने बारे में बात नहीं कर रही थी? मतलब मुझे लगा तुम और रिया की बात कर रही हो, नताशा कहती है। तब वो कहती है नहीं यार देखो, एक्चुअली सच बोलूँ मैं और रिया बहुत अंडरस्टैंडेबल हैं, मतलब वो इतना गुस्सा और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। तो मुझे पता है कि मुझे मेरी वाइफ, मतलब मुझे मेरी रिया को कैसे संभालना है, क्या करना है, मैं बहुत अच्छे से काफ़ी हद तक जानती हूँ। उसका गुस्सा, उसको कैसे मनाना है, उसे कैसे करना है। तो मेरे लिए ना एक लीगल मैरिज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं उसे कभी अकेला छोड़ूंगी नहीं, वो कभी जाएगी नहीं। तो यहाँ मुझे, पर जो आलिया है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई है नताशा। मैं चाहकर भी उसके गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ,
और दूसरी तरफ अनन्या है, वो बच्ची है, वो बच्चों की तरह हर एक चीज़ की ज़िद करती है, तो उसकी ज़िद को पूरा करना आलिया का फ़र्ज़ है, लेकिन आलिया समझना नहीं चाहती है। तो दोनों का ना यहाँ नेचर अलग अलग है। दूसरी चीज़, दोनों का ना अपनी ज़िद और अपने शॉर्ट टेम्पर्ड की तरह से ये प्यार तो बहुत करते हैं, बट इनका रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो मैं ये चाहती थी कि कुछ भी ऐसे लीगल बाउंडेशन हो जिसकी वजह से मैं इन लोगों को एक लीगली चीज़ में बाउंड कर सकूं। जैसे नॉर्मली कपल में होता है कि अगर उन लोगों का रजिस्टर्ड मैरिज हो गई है, इफ़ दे वांट टू टेक अ डिवोर्स, दे हैव अ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग उनको करनी पड़ती है। उसी वे में मैं इनको इस तरीके से बाउंड करना चाहती थी। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो? नताशा कहती है, एग्जैक्टली मैं यही चाहती हूँ। कुछ सामने कुछ क्वेश्चन या कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि तुम ये लीगली फॉर्मेलिटीज़ इन सब में बहुत अच्छे से जानती हो और तुम्हें पता होगा कि तुम कैसे हैंडल कर सकती हो, नव्या कहती है। दूसरी तरफ नताशा बहुत सोचती है और वो कहती है कि यार ऐसे तो हम उन्हें बाउंड तो किसी भी चीज़ में कर नहीं सकते वैसे, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। नव्या कहती गो अहेड, मैं यही सुनना चाहती हूँ कि मैं कुछ तो ऐसा करूँ जिसकी वजह से कुछ तो हो। तो कहती ठीक है, कंपनी अनन्या के नाम पर है, उसके कुछ शेयर्स तुम आलिया के नाम पे कर दो, तो दोनों को एक दूसरे के साथ म्यूचुअली डिसीजन लेना पड़ेगा। आलिया के खुद के रेस्टोरेंट होटल्स हैं जिसके कुछ शेयर्स अगर तुम अनन्या के नाम पे कर दो, तो दोनों को एक दूसरे के साथ लीगली बात करके ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। मतलब अगर इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें ये दोनों एक साथ पार्टनर्स हो जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लीगली वे में कहीं ना कहीं बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के साथ ही मिलकर हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। बस मेरे पास यही सजेशन है, अगर तुम्हें ये चीज़ ठीक लगती है तो काफ़ी हद तक हम इन लोगों को लीगली वे में बाउंड कर सकते हैं। और जब इन लोगों को हर चीज़ पता होगा कि डिसीजन एक दूसरे के साथ लेने, तो शायद इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। नव्या पहले सोचती है, फिर वो कहती है कि हाँ, मैं काफ़ी हद तक तुमसे सहमत हूँ, ये एक बहुत सही वे है। तो तुम प्रोसीड करना स्टार्ट कर दो। मैं प्रोसीड करना स्टार्ट कर दूं? आई मीन पेपर्स को तुम तैयार कर सकती हो ना। आलिया की जितनी प्रॉपर्टीज़ है तुम्हें तो पता ही है। नव्या की सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम्हें जॉश पूरी डिटेल्स दे देगा। दोनों के बीच में शेयर्स पार्टिसिपेट शेयर्स को हाफ ऑफ कराओ। इस चीज़ से हम काफ़ी इनको लीगली वे में बाउंड कर सकते हैं। ओके, मैं करा दूंगी, लेकिन ये दोनों रेडी हो चुके हैं? नहीं हुए तो नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, नव्या कहती है। तो नताशा कहती है तो तुम कैसे हैंडल करोगी? कहती तभी हमारी नव्या कहती है यार मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, बस मैं एक्चुअली पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सब के बारे में पता करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं किसी से भी कुछ बात करने जाऊँ जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? स्मार्ट गर्ल नताशा बोलती है। तो नव्या कहती है आई एम ऑल रेडी, चलो तुम पेपर्स तैयार करो। मैं जॉश को फ़ोन लगा के पहले पूछूं कि आलिया का मूड कैसा है, उसने उसको कूल और काम किया कि नहीं, और फिर उसके बाद मैं उससे बात करूंगी इन सब चीज़ों के बारे में। जॉश को इस काम पे लगा दिया, अच्छा है, कम से कम कुछ तो काम करे वो। अरे वो काम बहुत करता है, नव्या कहती है। नताशा बोलती है हाँ हाँ काम ही तो करता है, बाकी कुछ और करता ही कहाँ है, चलो छोड़ो मैं जाती हूँ। और इस बात पे हमारी नव्या बहुत तीखी सी स्माइल देकर बोलती है ओके। एंड नताशा को जाते टाइम वो बोलती है नताशा थैंक यू यार। तभी हमारी नव्या कहती है इसमें थैंक यू की क्या बात, तभी हमारी नताशा कहती है इसमें थैंक यू की क्या बात है, वी आर फैमिली यू नो। तो हमारी नव्या हंसती बोलती है यस वी आर। चलो ठीक है। थोड़ी देर में वो बैठती है, पहले तो वो इतना सारा डिस्कशन होता है तो थोड़ी सी टायर्ड हो जाती है, तो अपने लिए कॉफ़ी बनवाती है, फिर कॉफ़ी पीती है, और कॉफ़ी पीते पीते ये सोचती है कि आलिया के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे उसके साथ बात करूँ, कैसे उससे बात करूँ और कैसे अपनी चीज़ों को नॉर्मल करूँ। उतनी देर में वो जॉश का कॉल आता है उसके पास, और जॉश बोलता है मैंने उसे कूल और काम कर तो दिया है, बट मैंने उससे इस बारे में कुछ बात नहीं करी है, वो नॉर्मल तो हो गई है और वो मित्तल हाउस आ रही है, नाउ इट्स अप टू यू। तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं करती हूँ, और नव्या से इतना कह के बात रख देती है। थोड़ी देर में हमारी आलिया मित्तल हाउस आ जाती है,
और वो नव्या के सामने बैठी रहती है और बोलती है कि क्या हुआ तुम। तो कहती है कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है, कोल्ड कॉफ़ी पियोगी। और नताशा सॉरी आलिया बोलती है कोल्ड कॉफ़ी मेरे लिए क्यों, पियो पियो, नव्या कहती है। तभी नव्या ये जानती थी आलिया का गुस्सा तो हमेशा रहता है, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी से उसका गुस्सा कम से कम बहुत शांत हो जाता है और वो बहुत नॉर्मल हो जाती है। और ये सोचकर उसने उसके सामने कोल्ड कॉफ़ी का ऑफ़र किया रहता है। थोड़ी देर में कोल्ड कॉफ़ी आती है और वो कोल्ड कॉफ़ी पी रही रहती है। तभी वो बोलती है कि अच्छा तुम मुझे खुद बताओगी कि तुम्हारे और अनन्या के बीच में क्या हुआ था। नव्या कहती है। तभी आलिया कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है, इट्स ओके यार, इट्स ओके फाइन। तो तभी हमारी आलिया कहती है कि यार बात क्या करूँ यार, शादी के लिए बोल रही है वो पहले तो। अब मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें पता है मुझे शादियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो अनन्या मेरे साथ क्यों कर रही है यार, वो क्यों शादी इन सब चीज़ों के रही, क्या उसे ऐसी नॉर्मल नहीं रहना है मेरे साथ, क्या उसे मेरा प्यार नहीं दिखता, क्यों शादी। तुम्हें पता है मुझे शादी से कितनी चिढ़ है। आई हेट मैरिजेस। क्या क्या हर चीज़ मैरिज पे आके टिकती है? क्या क्या दो इंसान एक दूसरे से बिना शादी करे नहीं रह सकते? क्यों हम ऑल टाइम शादी शादी करते रहते हैं यार। मैं मैं नन्हे से बहुत प्यार करती हूँ यार नव्या, बट मैं उसे प्रूफ करने के लिए शादी तो नहीं कर सकती। तभी हमारी नव्या थोड़ा सा शांत होकर बोलती है, सुनो आलिया, लव नेवर नीड मैरिजेस। राधा और कृष्ण को भी शादी की ज़रूरत पड़ी थी नहीं ना, वो लोग भी अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते रह गए, पर वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में नहीं आ पाए थे, जिसे शादी कहते हैं। प्यार शादी से ना बहुत परे होता है। शादी कभी ये नहीं बता पाती कि वो प्यार है। कभी कभार दो इंसान एक दूसरे से शादी तो करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार करते ये ज़रूरी नहीं है। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इंडिया में, मैक्सिमम 80% लोग तो ऐसी शादी करते हैं, पहले मिले, एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। पर वो प्यार करते एक दूसरे से ये ज़रूरी नहीं है क्या है। लेकिन राधा कृष्ण जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट उन्होंने शादी नहीं करी। बट ये बताओ क्या वो साथ रह पाए? वो तो सिर्फ अपने टीनेजर टाइम तक ही साथ रह पाए, उसके बाद वो लोग चले गए। अगर उन दोनों के बीच में शादी हो जाती तो लाइफ टाइम रह सकते थे वो, शायद। हाँ ना। अब ये तो माइथोलॉजी चीज़ें हैं जो मुझे इतनी कुछ आइडिया नहीं है। बट अगर तुम्हें अनन्या के साथ रहना है तो तुम्हें शादी तो उसके साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर शादी सिर्फ ये नहीं बताती है कि तुम कितना प्यार करती हो क्या है। शादी तुम दोनों को एक बंधन में बांधती है, जो बंधन तुम जिंदगी भर निभाना चाहती हैं। जानती हूँ अपने आप को किसी बंधन में डालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, बहुत कुछ होता है, बट करनी तो पड़ेगी ना शादी। तुम क्या ज़िंदगी भर उसे ऐसी घुमाना फिराना पसंद करोगी? तुम अनन्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, उसका तो कोई गलत है नहीं। क्या मैं हर चीज़ अनन्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं? आलिया कहती है, कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ सोचने की सोचेगा? मुझे नहीं करनी शादी नव्या, प्लीज़ डोंट फोर्स मी फॉर दैट। और क्यों करनी है शादी? हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। तभी नव्या कहती है कि हाँ नहीं होती है, बट अगर तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी भर रहना है तो तुम गर्लफ्रेंड बन के नहीं रह सकती, क्योंकि अनन्या नहीं चाहती कि तुम गर्लफ्रेंड बन के रहो। मैं जानती हूँ वो नहीं चाहती है, आलिया कहती है। वो हमारे रिलेशनशिप को टाइम देना ही नहीं चाहती है। अगर वो टाइम देगी तो धीरे धीरे हर एक चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो ज़िद लगा कर बैठी हुई है। ऐसा नहीं चलता है नव्या, आलिया कहती है। तभी नव्या कहती है कि टाइम, आई डोंट थिंक कि रिलेशनशिप को टाइम की ज़रूरत होती है। भी नहीं है कि टाइम ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। रिलेशनशिप कितने समय तक का लंबा है ये ज़रूरी नहीं होता, पर वो कितना गहरा है ये ज़रूरी होता है। तुम एक दो महीने में उसके साथ रिलेशनशिप में हो, पर रिलेशनशिप तुम्हारा गहरा नहीं है, क्योंकि तुम लोग गहरा करना ही नहीं चाहते हो। एक अपने ईगो
मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड में तुम रहती हो और दूसरी तरफ वो अपनी ज़िद पे रहती है। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहती हो तो तुम शादी करो ना। नव्या, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, मुझे शादी पसंद नहीं है। आलिया कहती है। तभी नव्या कहती है, क्यों? इसलिए पसंद नहीं ना कि तुम्हारे मॉम डैड के बीच में डिवोर्स हो गया। तुम्हारी मॉम डैड एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तुम बहुत छोटी थी तब तुमने देखा था। तब से तुम्हें शादी से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है कि दो लोग जब एक दूसरे से के साथ रहना पसंद नहीं करते तो क्यों एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए तुम हमेशा से भागती रहती हो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने से पहले। तुम इतने बड़ी हो गई हो, तुमने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं किया। कोई तुम्हारे क्लोज आता है तो तुम चली जाती हो। बट इस टाइम मैं शॉक्ड हूँ कि तुम अनन्या के क्लोज आ गई, क्योंकि अनन्या से तुम दिल से प्यार करती हो। तुम कितने भी अपना टाइम कोशिश कर लो उससे दूर जाने की, तुम नहीं जा पाती हो। तुम्हें उसे दर्द होता है, उसे चोट लगती है तो तुम्हें बहुत दर्द होता है। उसे कुछ होता है, नहीं हुआ। आज भी ऐसे हुआ, वो वहाँ से रूठ के तो हम यहाँ मल्होत्रा मेंशन में आ गई तो तुम अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ पर ये देखने आई कि अनन्या ठीक है कि नहीं। तुम कितना भी भाग लो, तुम ये चीज़ से दूर नहीं हो सकती कि तुम उससे प्यार करती हो। आलिया बोलती है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट शादी, मुझे डर लगता है शादी से। तभी नव्या कहती है, सुनो, तुम्हें याद है तुम जब फर्स्ट टाइम गन उठा के शूट कर रही थी, तुम बहुत ज़्यादा डर रही थी। तब तुम्हें किसने संभाला था? रौनक ने मेरी मदद करी थी। एग्जैक्टली। तो तुम्हें डर लग रहा था ना उस समय? हाँ, बहुत ज़्यादा। जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमें समझ में नहीं आता ये चीज़ कैसे है, क्या हो, सही होगी कि नहीं, बट हम करते हैं ना। और आज देखो, तुम बिना कुछ डर से ऐसे उठाती हो और धड़ाधड़ शूट करती हो बिना किसी डर से। तो फर्स्ट टाइम जब तुमने कोई चीज़ करी तो तुम्हें डर लगा ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। सेम थिंग। तो अभी डर के भी क्या फ़ायदा? शादी है, तुम्हारे मॉम एंड डैड ने कभी एक दूसरे से प्यार नहीं किया। वो एक दूसरे से कभी प्यार ही नहीं करते थे। तुम्हारी मॉम के मन में कोई और था, तुम्हारे डैड तुम्हारे किसी और को पसंद करते थे। वो लोग सिर्फ एक रिलेशनशिप में आ गए, फैमिली प्रेशर इन सब में कोशिश कर रहे थे वो कि उनका रिलेशनशिप चले, तो वो नहीं चला, बात ख़त्म हो गई। और उन्होंने एक अच्छा सा डिसीजन लिया अलग होने का, बट वो ये भूल गए कि अलग होते टाइम एक बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। जो मैं चीज़ मानती हूँ कि उन्होंने जो भी करी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आई एग्री। और उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा कुछ भी, बट अब तो हो गया ना। तो मैं यही तो बोल रही हूँ, मैं अपने आने वाले बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, हाँ उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। आलिया कहती। तभी नव्या कहती, तुम्हें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, तुम एक दूसरे से प्यार करते तो शादी करो ना, क्या प्रॉब्लम है? तभी आलिया कहती है, इंडिया में मैरिजेस लीगल नहीं है। ओह, तो तुम अवेयर हो, ये बात मुझे अच्छी लगी। नव्या कहती है। तब कहती है आलिया, हाँ वो जब उसने मुझसे शादी के बारे में बात कर ली थी तभी मैंने सारा रिसर्च किया था। नव्या बोलती है, अच्छा अगर मुझे बताओ, अगर लीगल होती तो क्या तुम उससे शादी करती? सोच के बताना, कॉफ़ी पियो तब तक। ये बोल के हमारी जो नव्या है खुद भी कॉफ़ी पीने लगती है। थोड़ी देर बाद आलिया कहती है, वैसे मुझे शादियाँ पसंद नहीं है, बट मैं करती नव्या। तभी हमारी नव्या कहती है, देखा, तुम्हें शादी से डर लगता है पर फिर भी तुम्हें अनन्या से इतना प्यार है कि तुम उससे शादी करना चाहती। रीज़न पूछ सकती हूँ? तो कहती है कि हाँ, क्योंकि हम अभी लेस्बियन मैरिजेस इंडिया में लीगल नहीं है,
तो हम लोगों का कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। फिर वो मुझे छोड़ के चली गई और अगर इस बीच हमारी बेटी हुई या हमारा बेबी हुआ तो वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसको वो सब चीज़ें फेस नहीं कराना चाहती जो मैंने की है। बोर्डिंग स्कूल ये सब नहीं फेस कराना मुझे। तो नव्या कहती है ये रीज़न है। तो कहती हाँ, अब मैं अनन्या को कैसे समझाऊँ यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाओ मत, तुम सिर्फ शादी की तैयारियां करो। देखो तुम्हें यही प्रॉब्लम है ना कि तुम लोगों के बीच में लीगली फाउंडेशन नहीं रहेगा, और जिसकी वजह से अगर थोड़ी भी लड़ाई हुई तो छोड़ के चली जाओगे एक दूसरे को। हाँ, यही प्रॉब्लम है। अब बोलो। तो डोंट वरी, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तुम्हें नव्या, तुम्हें अनन्या से सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे और अनन्या को तुमसे सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम जाओ अनन्या से बात करो और शादी के लिए उसे प्रपोज करो। देखते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता क्या है, कैसे ये लोग शादी के लिए प्रपोज करते हैं और चीज़ें। चाहती तो मैं बाकी यूट्यूबर की तरह ये बोल देती कि इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस मीन्स लीगल मैरिजेस हो चुकी है। बट ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि एक्चुअल में इंडिया में सिर्फ 377 सेक्शन हटा है, बट लीगल नहीं हुई है मैरिजेस। और इस वजह से आज भी रियलिटी में बहुत सारे रिलेशनशिप इसी वजह से टूट जाते हैं। अगर मैरिजेस लीगल होती तो चल जाता है। एक तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो हमें दूर करने के लिए बैठी रहती है। दूसरी चीज़, अगर हमें कोर्ट का सहारा भी ना मिले तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो बस मैं ही आपको इसी चीज़ के लिए अवेयर कराना चाहती थी। मूवी को स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने में तो बस लीगल मैरिजेस बता देती, बट एक्चुअल में है नहीं है। पर हाँ, इनकी शादी होगी, डोंट वरी। वो तो नव्या करके ही रहेगी। वेल, इफ़ यू लाइक माई स्टोरीज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।